देवता दोषै मोक्षात्मिका लोकालोक विलोकने चतुरा शुद्धा परम निर्मला दिव्यानंद चतुष्टया निगमता सत्यातरोपात्मिका प्राप्तारे प्राप्तिहार विभवा परवन्तु ते मंगलम् परवन्तु ते मंगलम् पंचाचार्य परायणा सुविमला चारित्र संदोदिका अर्हत रूप धरा चनेत्र परा कामादिदो सोजिता मायाभ्यंतर संग मोह रहता शुद्धात्म राधिका आचार्या नरदेव पूजित बदा परवन्तु ते मंगलम् परवन्तु ते मंगलम्। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव राजसाजी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। चार लाइन में बहुत अच्छे कथन किया। रिमझिम बरसात में मोती परोता है कोई कोई, अंधेरी रात में दीपक जलाता है कोई कोई। अरे यूं तो बहुत से जो जीव आते हैं और चले जाते संसार से, किंतु मानव जीवन को पाके धर्म से सजा पाता है कोई कोई। मानव जीवन को पाके धर्म से सजा पाता है कोई कोई। कितने सुंदर बात कही है। रिमझिम बरसात में दीपक संजोता है, रिमझिम मोती पिरोता है कोई कोई, और मनुष्य जीवन को पाके धर्म से सजा पाता है कोई। मनुष्य जीवन की प्राप्ति कैसे होती है, शायद हमको लगता जिन्होंने इसकी दुर्लभता के बारे में जाना होगा वो अपने आप को समझ सकते हैं कि मनुष्य की जीवन की प्राप्ति कितनी दुर्लभता से हुई है। सबसे पहले अनादिकाल से सारे जीव कहाँ पर रहते हैं? निगोद अवस्था में। और वहां पर कैसे घूमते? जैसे आप लोग आज वर्तमान में घूम रहे हैं, ऐसे वहां क्या प्राप्त होता है? कैसे रहते हैं? बोले कुछ भी नहीं, बस एकमात्र जन्म और मरण, ये दोनों ही क्रम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पूरे टाइम जन्म मरण के ही दुख वहां पर प्राप्त हुआ करते हैं। कितना समय व्यतीत हो गया ऐसा करते? बोले अनंत काल व्यतीत हो गया। अनंत काल तक उस निगोद अवस्था की प्राप्ति हो करके बार बार ऐसा ही क्रम चलता रहा। किंतु जब कभी हो सकता निगोदिया कर्म का उपशमन हुआ और वहां से निकला, और निकल करके त्रस इत्यादि पर्यायों में पहुंच करके भी वहां पर बार बार संसार के दुखों को ही प्राप्त हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस संसार इसे कहते हैं जहां पर जीव दुखों में संचरण करते हैं और कर्मों के बंध को प्राप्त होकर कर्मों के भोग को प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं कर्म किसे कहते हैं? कर्म का मतलब क्या होता? तो उत्तर यही आता है कि जो आत्मा को दुख देवे वो क्या होते हैं? कर्म। और कितने कर्म लगे हैं जीव के साथ में? अरे कर्मों की संख्या तो कोई निश्चित है ही नहीं, असंख्यात और अनंतानंत कर्म हैं। और अनंत कर्म प्रतिक्षण अनंत कर्मों का श्रबंध होता है।
अनंत कर्म बंधते हैं और अनंतों कर्म झड़ते भी प्रति क्षण बंद हो रहा और झड़ रहे हैं। लेकिन उन कर्मों की जाति की अपेक्षा से मुख्य रूप से 8 प्रकार के बता देते हैं। ज्ञानावरणे, दर्शनावरणे, वेदने, मोहिनी, आयु, नाम, गोत और अंतराय। उनके भी जब उत्तर भेद कर देते हैं तो कितने 148 प्रकार से कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं। अनेक कर्म के फल को जीव प्राप्त करते हैं। आय कर्म कभी भी आज तक हमारे छूट नहीं पाए। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक स्थान पर बहुत अच्छा इस श्लोक में कथन किया है। वो कहते हैं कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्परः सौ सौ प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वनवंशति। कह रहे हैं कर्म कर्म हिताबंधी, बोले कर्म कर्म का हित चाहता है। ठीक बात है कि नहीं? कर्म कर्मों का हित चाहता है और जीवो जीव हितस्परः, जीव अपने जीव के गुणों का हित चाहता है। जीवो जीव हितस्परः सौ सौ प्रभाव भूयस्ते, तो दोनों अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। क्योंकि स्वार्थम को वनवांछति, स्वार्थ कौन नहीं चाहता है? कर्म अपना स्वार्थ चाहते हैं और जीव अपना स्वार्थ चाहते हैं। अनादि काल से आज तक कर्मों ने अपना स्वार्थ चाहा, लेकिन जीव अज्ञानता के बस उन कर्मों के चंगुल में फंसा चलता चला आ रहा है। जीव अपने स्वभाव को प्राप्त हो पाया नहीं है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा एक स्तुति में बोला करते, क्या बोलते? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। अगर हम कर्म भूल नहीं करते तो कर्म कुछ कर सकते नहीं है। लेकिन जब भूल हो जाती है कर्म हमेशा हावी हो जाते हैं। इसीलिए दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म बड़े बलवान डरते नहीं हटारे, डरते नहीं हटारे, इनसे सब टक्कर मार मार के हारे, इनसे सब टक्कर मार मार के हारे। कर्म कहते हैं बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन इनसे बहुत से संसार के अंदर प्राणी अनेक अनेक प्रकार से राजा और महाराजा बन गए। उनसे उन्होंने टक्कर मारने की कोशिश की, उनको जीतने की कोशिश की, लेकिन कर्मों को कोई नहीं जीत पाए। और ये बात सत्य भी है, कर्मों को अगर आप जीतना चाहो तो कभी शक्ति से नहीं जीत सकते। समझ में आ गया ना? कर्मों को कभी जीतना चाहो तो शक्ति से नहीं, युक्ति से जीता जाएगा, और युक्ति से भी नहीं, भक्ति से जीता जाएगा, और भक्ति से भी नहीं तो साधना से जीता जाएगा। उनसे हम अभी कल यहाँ पर देख रहे थे युक्ति और साधना। साधना से कैसे जीतना है, एक घटना उसमें पढ़ रहे थे। एक बार क्या हुआ, आपने सुना होगा अकबर और बीरबल के किस्से सारे देश में प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर की सभा में बीरबल हमेशा अपनी ड्यूटी को बचाने के पहुंचता था। काफी समय व्यतीत हो गया और हमेशा सारी दुनिया में एक ही चर्चा चलता था, यार वास्तव में बीरबल कितना बुद्धिमान है, बीरबल कितना ज्ञानवान है। किसी भी तर्क का कोई भी कैसा भी हो उत्तर दे देता है। एक बार अकबर के दिमाग में बात आई, जब बीरबल बुद्धिमान है, इसका पिता तो और ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। तो उसने बीरबल से कहा, बोले बीरबल तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले हुजूर पिताजी घर पे है। क्या करते हैं? बोले आराम करते हैं। बोले अच्छा, तो हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं। जब प्रकार से तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिताजी तो और ज्यादा बुद्धिमान होंगे। बोले हाँ, मैं क्या शक की बात, वो तो है ही बुद्धिमान।
तब तो मैं उनका पुत्र बुद्धिमान हुआ। बोले हाँ शाम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। अब वो फंस गए चक्कर में, कह दिया पिताजी और ज्यादा बुद्धिमान हैं, और सम्राट ने कह दिया हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बोले हुजूर क्या करना, आज मेरे ही दिन तक आप सेवा का अवसर प्राप्त करो, पिताजी से क्या करना। बोले नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। बोले हुजूर खूब कोशिश की उसने टालने की, लेकिन राजा तो हट में पकड़ गया। बोले नहीं, मैं तो तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने पिता को लेकर के आओ। जब नहीं माना तो उन्होंने कहा ठीक है। जाके पहुंच गया बीरबल अपने पिताजी को। बोले पिताजी हमारे लिए जो अपने राजा अकबर जी हैं उनने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो पिता ने कहा मैं वहां पर जाके क्या करूंगा, बूढ़ा छेड़ा आदमी, तुम ही निपटो। बोले नहीं नहीं, राजा का आदेश है। बोले मैं तुमसे मिलना चाहे, तुमने खूब को मना किया, खूब कोशिश की, बोले नहीं मान रहे। बोले यार मैं वहां पर जाऊंगा तो क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, मेरे कुछ समय गांव का रहा, गांव का गवारा आदमी, मुझसे ना कुछ बोलने का तरीका ना कुछ भी, ना क्या करूंगा। बोले अच्छा ऐसा कर, आप वहां पर जाना तो आप मौन लेकर के बैठ जाना, कुछ भी बोलना नहीं, बाकी सब हम निपट लेंगे। ठीक है, वो जाकर के पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचे अकबर ने उनको प्रणाम किया, बढ़िया आसन पर बैठाया, उनकी खातिरदारी की, और खातिरदारी करने के पश्चात बोला और तब आपका सब ठीक ठाक है ना, तो चुपचाप रहे। आप कहाँ पर रहते हो, फिर भी चुपचाप रहे। घर में कोई दिक्कत तो नहीं होती, फिर भी कुछ उत्तर नहीं मिला। और उन्होंने दो चार प्रश्न किया, आपका ये बेटा बड़ा बुद्धिमान है तो आप और ज्यादा बुद्धिमान होंगे, और भी कुछ उत्तर नहीं दिया। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो दिमाग खराब हो गया। जब और उसने कहा बोले आप बोलते क्यों नहीं है, तो भी कुछ नहीं बोले। तो उस समय पर बोलता है अकबर, बोलता है बोले बीरबल तुम्हारे पिता तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोले हुजूर बस यही तो उनकी विशेषता है। बोले क्या विशेषता है। बोले वो कोई ज्यादा उत्तर नहीं देते, जो समझदार लोग होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते हैं। और उसके बाद बोले भाई कुछ तो बोलना चाहिए। अंत में जब नहीं और एक दो प्रश्न किया, नहीं बोले, तो उस समय पर राजा को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर बोलता है बोले बीरबल ये बताओ अगर कहीं किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो बोलता है हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं ना, आगे समझ में क्या कर रहे थे। अब पाला किससे पड़ गया, वो क्या हुआ। बस यही स्थितियां हैं। एक कर्म कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, मूर्ख हैं। अब उनसे अगर बचना है तो माध्यस्थ भाव धारण कर लो, मौन धारण कर लो, उनके प्रति कुछ भी किसी प्रकार से अपना कुछ बोलो नहीं। जब नहीं बोलेंगे कि अपने मन को, वचन को, काय को आप रोध कर दो। ना मन की चेष्टा, ना वचन की चेष्टा, ना काय की चेष्टा, कुछ भी चेष्टा नहीं करेंगे, वो कर्म कब तक आएंगे आखिर। धीरे धीरे वो कर्म अपने आप चले जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि तुम कभी उनको शक्ति से नहीं जीत सकते, उनको युक्ति से जीता जा सकता है, भगवान की भक्ति से जीता जा सकता है, या फिर मौन लेकर के जीता जा सकता है। जिसने आज के पूर्व हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जिसने भी कर्म को जीता है तो शक्ति से नहीं जीता, उन्होंने अपनी युक्ति से और भक्ति से शांत होकर के बैठे, भगवान की भक्ति किया, और उससे ज्यादा और अवसर मिला तो अपना ध्यान लगा करके बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए। जो कर्म आए आखिर कब तक आखिर खड़ा रहेगा, वो देखेगा। यार तो आंख बंद किए बैठे हैं, बोले ही नहीं रहे हैं, अपन को तो भैया चलना चाहिए। और एक दिन गए दोबारा फिर से आए, तीसरे दिन फिर आए, चौथे दिन आए, पांचवें दिन आए। अरे कितने दिन आएगा, जब आएंगे तब वो
आंख बंद करें मिलेंगे तो अंत में आना ही छोड़ देते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि अगर तुम जीतना है तो, और दूसरी ओर एक ऐसा भी कहा गया एक मुक्तक में कि अगर मारना चाहो अगर किसी को मार दो एहसान से, मारना चाहो अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। अरे जान से मारा हुआ वापिस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ फिर सिर उठा पाता नहीं, एहसान का मारा हुआ फिर सिर उठा पाता नहीं। इसलिए उन कर्मों को जान से नहीं एहसान से मारोगे तो अपने आप चले जाएंगे। इसलिए प्यारे बंधो, यहाँ कथन किया हम अपने कर्मों को ऊपर विजय प्राप्त करना है तो अपने आप की ओर दृष्टि को अपने ओर मोड़ देंगे तो हमारे कर्मों पर विजय अपने आप ही हो जाए करेगी। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय।